मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी अब एक बार फिर शिक्षा विभाग के बाद राजस्व विभाग में भी अपने फैसले की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। के पाठक ने एक बार फिर अब ऐसे फैसले लेने शुरू किए हैं जिसके बाद वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। के पाठक को लेकर के अब एक बार फिर राजस्व विभाग से खबर आई है। क्या है पूरी खबर वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक राजस्व पार्षद में अपनी धाक दिखा रहे हैं। के पाठक राजस्व पार्षद जो राज्य सरकार की भूमि रिकॉर्ड का संरक्षण होता है, के पाठक के नेतृत्व में बेतिया राज की जमीन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत सरकार ने बेतिया राज की संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों को सौंपी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए पेशेवरों की सेवाएं भी ली जाएगी। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राजस्व पार्षद ने बेतिया राज की संपत्तियों के कुशल प्रबंधन हेतु पेशेवर और मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा जारी किया है। बेतिया राज की लगभग 14,000 एकड़ जमीन विभिन्न जिलों में फैली हुई है। इन जिलों के समाहर्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बेतिया राज की जमीनें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जिलों में भी है, जो अतिक्रमण का शिकार है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया है। राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक ने हाल ही में सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थित बेतिया राज की सारी जमीन का उल्लेख किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि भूमि का समुचित प्रबंधन, सर्वे, अतिक्रमण हटाने का काम बेतिया राज से संबंधित अलग अलग कोर्ट में दायर केस में सरकार का पक्ष रखने का काम करने के लिए राजस्व सेवा के 5 अफसरों की जरूरत है। के पाठक की इस मांग को स्वीकार करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी कर दिया था। अब एक बार फिर के पाठक ने यूपी की जमीनों को बाहर निकालने के लिए यूपी सरकार से कह दिया है कि आप हमारी जमीनों को जल्द से जल्द खाली करवाएं। जिन जमीनों पर अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ताकि बिहार में जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है वो चल पाए। बिहार और यूपी में बेतिया राज की कुल 14,000 एकड़ जमीन है। इसमें से लगभग 8,000 एकड़ जमीन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 5,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करने का काम चल रहा है। इसके अलावा लगभग 150 एकड़ जमीन की खोजबीन की जा रही है। बेतिया राज की संपत्ति मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, पटना, गोपालगंज और सिवान जिलों के अलावा यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर और कुशीनगर में फैली हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली बेतिया राज की जमीन का सर्वेक्षण करवाने के लिए दोनों राज्यों में से एक साथ अभियान चलाया जा रहा है। एक स्थानीय अखबार के अनुसार राजस्व पार्षद के सूत्रों के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और पटना में बेतिया राज की बड़ी मात्रा में अंचल संपत्ति है। इसका अधिकांश हिस्सा अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। अतिक्रमण हटाने के लिए दायर 7,000 से अधिक मामले लंबित है। के पाठक ने जिस तरीके से यूपी से तार जोड़ दिया है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि के पाठक अब एक बार फिर जब एक्शन में है, तो के पाठक जिस तरीके से शिक्षा विभाग में एक के बाद एक एक्शन लेने की वजह से जाने जा रहे थे, अब एक बार फिर के पाठक जैसे ही उन्होंने बिहार के राजस्व विभाग की कमान संभाली है, एक बार फिर के पाठक के एक्टिव होने के बाद इस तरीके की खबरें चलने लगी है। के पाठक एक के बाद एक करके बड़े बड़े फैसले राजस्व विभाग में भी लिए जा रहे हैं। के पाठक ने पिछले दिनों बेतिया राज की जमीन को लेने के लिए विभाग को पत्र लिख करके और 5 अधिकारियों की मांग की थी, जिसके बाद विभाग ने ये बात मांगते हुए उन्हें 5 अधिकारी भी दिए। अब एक बार फिर जब के पाठक यूपी को लेकर के गुहार लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है के पाठक एक जिद्दी आईपीएस के तौर पर कहे जाते हैं। उन्होंने बेतिया में जितनी भी जगह पे जमीन सर्वे में जो गड़बड़ियां निकल करके सामने आ रही थी, उसको लेकर के पाठक ने एक्शन लिया। और एक बार फिर अब जब बेतिया की जमीनें बाकी जगहों पर निकल रही है, तो उस वक्त भी अब के पाठक का एक्शन ताबड़तोड़ दिख रहा है।